नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNS कोड में। और आज हम लोग बात करेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग की, क्योंकि आपने सुना होगा कि नया म्यूटेशन कोरोना वायरस का ओमाइक्रॉन दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से रिपोर्ट हुआ। उसके बाद दुनिया के 28 से ऊपर देशों में रिपोर्ट हुआ, और दुनिया के सारे जो क्षेत्र हैं जैसे अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया, वेस्टर्न पैसिफिक एशियन रीजन और अफ्रीका, यूरोप हो गया, और उस तो जो पूरे सारे बेसिकली पूरी दुनिया से आप मान लीजिए सारे क्षेत्र जो क्षेत्र हैं 6-7 सारे क्षेत्रों से ओमाइक्रॉन रिपोर्ट हुआ। भारत से भी रिपोर्ट हुआ। तो तो ये जीन सीक्वेंसिंग क्या चीज़ है? तो कोविड का टेस्ट होता है, कोविड का टेस्ट से ये पता चलता है कि कोरोना वायरस है या नहीं। जीन सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि किस तरीके का कौन सा वेरिएंट है। तो वो होनी बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरी जांच है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जितने भी कोरोना वायरस के जो आपके केसेस हैं हो रहे हैं किसी भी जगह पे, वहाँ के 5% जो सैंपल्स हैं, 5% वो आप उसको जीन सीक्वेंसिंग करवाइए, जिससे कि ये मालूम चल जाए जल्दी से जल्दी बिना विलम्ब कि कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है। म्यूटेशन वायरस का एक ये प्राकृतिक एक इवोल्यूशन है या प्राकृतिक एक तरीका है कि जितनी बार वो रेप्लिकेट करता है, एक सेल में आता है, हमारे सेल से में रेप्लिकेट करता है, फिर दूसरे सेल में जाता है, वहाँ रेप्लिकेट करता है, इस तरह से। और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब संक्रमण जाता है तो वहाँ रेप्लिकेट करता है। तो तो जैसे जैसे वो रेप्लिकेट करता है वायरस, वैसे वैसे म्यूटेशन का ख़तरा बढ़ता है। और वो म्यूटेट होने के बाद हो सकता है वो कम संक्रामक हो जाए, हो सकता है ज़्यादा संक्रामक हो जाए, हो सकता है कम घातक हो जाए, हो सकता है ज़्यादा घातक हो जाए, या कोई और बात हो जाए, हो सकता है उस पर वैक्सीन ही ना चले, दवाएं ना चलें, जांच में डिटेक्ट ना हो, अलग अलग तरह से प्रभाव कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो म्यूटेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी म्यूटेशन पता चलेगा उतनी जल्दी हम लोग रोकथाम कर पाएंगे। अगर मान लीजिए वो जांच मशीन में नहीं पकड़ में आ रहा है तो जांच मशीन में परिवर्तन कर पाएंगे कि वो पकड़ में आए, आदि आदि। तो उस तरीके की जांच को जीन सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो जीन सीक्वेंसिंग 5% सैंपल्स की होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए, मेरा ये ध्यान इस तरफ इसलिए गया क्योंकि मैंने बंगलौर कर्नाटका की एक न्यूज़ पढ़ी कि नवंबर में कर्नाटक में 100 एक मिनट रुकिएगा क्योंकि हाँ, करीब करीब 140 के आसपास मान लीजिए 139 सैंपल्स गए थे जो जीन सीक्वेंसिंग के लिए नवंबर 2021 में 139 सैंपल्स गए कर्नाटक से। बताइए, अब आप ये सोचिए कि ये 5% तो नहीं है जितने केसेस हो रहे हैं। तो मैंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में कितने गए। दक्षिण अफ्रीका में 24,000 गए। मैंने देखा इंग्लैंड में कितने गए। इंग्लैंड में 1 मिलियन गए, 10 लाख गए। अब इंग्लैंड जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है, 6.5 करोड़ के आसपास है पॉपुलेशन यूके की। कर्नाटक की पॉपुलेशन भी 6.5 करोड़ के आसपास है। तो आबादी में यूके और कर्नाटक लगभग तो वहीं है, आसपास हैं, 6.5 करोड़ के। लेकिन अगर आप जीन सीक्वेंसिंग की दृष्टि से देखेंगे तो इंग्लैंड में 10 लाख सैंपल पे हो रही और कर्नाटक में 139। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है। और ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग को संक्रामक रोगों के ऊपर को नियंत्रित करना है तो हमें संक्रामक रोगों की जांच और संक्रामक रोगों के लिए अगर जीन सीक्वेंसिंग ज़रूरी है तो जीन सीक्वेंसिंग जैसी जांचें, इस तरीके की क्षमताएं तो होनी चाहिए। तभी तो आपको मालूम चलेगा ना कि ओमाइक्रॉन हमारे यहाँ चल रहा है या कौन से वेरिएंट चल रहा है। उदाहरण के तौर में मेरे घर परिवार में जिन लोगों को कोरोना हुआ, ये तो रिपोर्ट पॉजिटिव थी, कुछ लोगों की तो पॉजिटिव आई थी, कुछ की पॉजिटिव नहीं आई। उन्होंने कई बार रिपोर्ट कराई लेकिन हर बार नेगेटिव आई, लेकिन उनको सारे लक्षण थे। और तो उनकी कोरोना बीमारी है या नहीं ये तो रिपोर्ट अधिकांश की आई पॉजिटिव, लेकिन कौन सा वेरिएंट से था, डेल्टा था या कौन सा था, ये भैया कोई नहीं जानता है। ये तो हम लोगों ने जांच कराई नहीं ना, या पता नहीं है हम लोगों को कि अगर वो रैंडम हो गया हो तो मालूम नहीं है।
तो ये जीन सीक्वेंसिंग जांच होनी ज़रूरी है, जिससे कि मालूम चल सके कि कौन से सरकार को मालूम चल सके, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ एजेंसीज़ को मालूम चल सके कि कौन से वेरिएंट इस समय आबादी में घूम रहा है और उससे हम लोग किस तरह से निपट सकें और कौन से परिवर्तन हुए, कौन से म्यूटेशन हो गए, कहाँ पर म्यूटेशन हो गए जीन में और उससे क्या असर पड़ सकता है, उसके संक्रामकता पे, उसकी घातकता पे, उस आदि आदि। तो इसी बात के साथ मैं आज का यहाँ सीनियस डिस्ट्रिक्ट पर ख़त्म करूँगा और हम लोग कल फिर शाम के 5 बजे मिलेंगे अपनी किसी और बात के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत बाय बाय। मिलते हैं कल शाम 5 बजे।